नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। आप देख रहे हैं राजनीति। आपकी तकलीफ कैसे कम हो, आपकी समस्या का कैसे समाधान हम कर पाएं या उसमें अपनी कोई भूमिका निभा पाएं, जिम्मेदार अधिकारियों और शासन तक आपकी पीड़ा पहुंचा पाएं, यही हमारा प्रयास रहा है। और आज वही कोशिश करने मैं फिर से हाजिर हूं राजनीति का ये अंक लेकर। आज बात उन लोगों की जिन्हें इस आपदा काल में, इस लॉकडाउन में राशन तक वक्त पर नहीं मिल पा रहा है, या बहुत कम मिल रहा है, या बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों की पीड़ा हमें जैसे ही पता चली, हमने उसके समाधान के प्रयास शुरू किए। हमें आज मेरठ से खबर मिली, हमने वो रिपोर्ट्स आपको दिखाई और फिर वहां समाधान भी हुआ। सबसे पहले आपको मेरठ की कहानी दिखाते हैं, तस्वीरें देखिए। इस वक्त हम मेरठ के वीरनगर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये सरकारी राशन की दुकान है, जहां पर न बोर्ड लगाया गया है, न ये अंकित किया गया है कि ये एक राशन की दुकान है। सिर्फ एक शटर लगा हुआ है, वो भी बंद है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्जनों की तादाद में लोग मौजूद हैं और लाइन लगा के खड़े हुए हैं इस इंतज़ार में कि इन्हें जो राशन के दुकानदार हैं वो यहाँ पर आएँ और इन लोगों को राशन दें। लेकिन इन्हें सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक उम्मीद नहीं जगी है कि ये दुकानदार जनाब आएंगे और इन्हें राशन देंगे। हम सुबह से बैठे हैं यहाँ, सुबह से आके बैठ जाते हैं। ये क्या नाम है, लाइन में दोपहर भी, क्या नाम है, कल भी यहाँ दोपहर तक बैठ रहे, 2 घंटे बैठे रहे, मगर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। लड़ा के अपने मशीन को लेके चले गए। उन्होंने कल भी बांटा था और सबको 1-1 यूनिट कम दिया, 5-5 किलो चावल कम दिए साहब। इनकी एजेंसी का नाम क्यों कम क्यों दिए? उन्होंने इसलिए दिए, कह रहे कि हमारे मशीन में कम आ रहा है, हमारे में एक मशीन में 1 यूनिट कम आ रहा है, इसलिए हम कम दे रहे हैं। मेरठ की कहानी आपने देख ली। दुकान पहले तो खुली नहीं, कल गए तो मिला नहीं, आज गए तो कब मिला। ये शिकायत है मेरठ से। हमने जब खबर दिखाई तो एक्शन हुआ, उसके बाद दुकान खुली, लोगों को राशन मिला। लेकिन जो मेरठ में हुआ वो हर जगह नहीं हुआ है। आपको यूपी के महानगर नोएडा का हाल बता देते हैं। आप सबसे पहले वहाँ की तकलीफ देने वाली तस्वीरें देखेंगे और फिर तकलीफ पाए लोगों की बात सुनेंगे। बहुत लंबी लाइन लगाना पड़ता है। सुबह 6 बजे से लोग बैठे हुए हैं और ऊपर से 1 किलो काट भी रहा है राशन। अब ये तो नहीं पता कि क्यों काट रहा है, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है। हम पूछते हैं लेकिन बताता नहीं है। ये सारे लोगों के सारे लोगों के कैसे गुजारा होगा हम सबको? गरीब आदमी, खाने पीने वाला, 4 बच्चा छोटा है, पढ़ने लिखने वाला है, खाने वाला है, तबीयत सही नहीं रहता है। ये हड़ताल हम कैसे क्या करेंगे? राशन कम लोगों को मिल रहा है क्योंकि कई लोगों के नाम काट चुके हैं राशन से, और किन्हीं लोगों को तो मिल भी नहीं रहा। जो किराए में रह रहे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। और ये कहा जा रहा है कि पूरे लोगों को मिलेगा, बट पूरे लोगों को नहीं मिल रहा। जो गरीब है उनको तो मिलना चाहिए ना, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, किराए में रह रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर है, उनको पहले पूरा मिलना चाहिए ना। समस्या आपने नोएडा की देख ली। रजनीगंधा चौक का हाल था सुबह सुबह का, और नोएडा महानगर है, दिल्ली से सटा हुआ है, वहां पर यह हाल है। अब आपको थोड़ा अंदर लिए चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है शामली, वहां पर भी समस्या वही है, तकलीफ उतनी ही है। इसलिए आप तस्वीरें भी देखेंगे और परेशान लोगों की बात भी देखेंगे। ना पिछले महीने क्या हुआ? गुंठा लगाता दिया नहीं, बोलो। गुंठा लगाया, अब तक नहीं दिया ना। और आज भी नहीं दिए। क्या राशन कार्ड है तुम्हारे? हमारे तो 4 है। पहले महीने, जो इस महीने में पहली तारीख में गए थे, गुंठा लगवाए थे, उन्होंने कहा था 10 तारीख में मिलेगा। 10 तारीख में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भाई 15 में मिलेगा, लेकिन 15 में भी नहीं मिला। अब 16 में कह रहा जी। आज गुंठा लगवा रहे हैं जी, और राशन देते नहीं। आज आइए, कल आइए, कब महीना हो जा, पिछले महीने का आज लो नहीं दिया। और जो मेरा BPL का कार्ड था वो कटवाया का, जो गांव के सरपंच हैं, मैं उनका बनवाया का। और मैं मजदूर भी होना कुछ में बीमार से हमारे आदमी हो जाऊँ जी। नहीं सर, पिछले ये जो अब का महीना चल रहा है सर, इसका उसने राशन तो चढ़ाया दिया सर, दिया है नहीं। क्या बोल रहा उसको देने के बारे में? उसने बोला सर कि 2-4 दिन में दूंगा। और सर अभी जैसे फ़ोन किया उसके पास, तो सर वो बोल रहा कि 2-4 दिन के बाद मैं बांटूंगा। देख लिया आपने, पीड़ितों की बात सुन ली आपने। अंगूठा लगवाया जा रहा है, सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं, इस महीने की डिलीवरी दिखा दी गई है कागज पे, लेकिन राशन नहीं मिला है। ये स्थिति है जमीन पर। और ये तब है जब मुख्यमंत्री ने, शासन ने, और ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए हैं शासन के, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, राशन मिलना, टाइम पर मिलना, पूरा मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसा क्यों है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी कैंट से भाजपा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव, और चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से कांग्रेस नेता विनोद बंसल, लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी, और प्रयागराज से जुड़ रहे हैं पूर्व कमिश्नर RS वर्मा साहब। आप सभी का बहुत स्वागत राजनीति की आज की चर्चा में। सबसे पहले मैं सौरभ श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। श्रीवास्तव जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत।
आप उस पार्टी के एमएलए हैं, उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चर्चा में जो इस वक्त पावर में है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर रिपीट कर दूं कि मुख्यमंत्री ने बहुत साफ कहा हुआ है कि राशन सबको मिलना चाहिए, टाइम पर मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई गैर जिम्मेदारी नहीं दिखाई जानी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने रिपोर्ट देख ली, आपने मेरठ का हाल देख लिया, आपने नोएडा का हाल देख लिया, आपने शामली का हाल देख लिया और लोगों की तकलीफ भी आपने पूरी सुन ली। एमएलए साहब ये बताइए दर्शकों को कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं वाराणसी से विधायक हूँ, जी। फिलहाल वाराणसी की व्यवस्थाएं देख रहा हूँ। वाराणसी में जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, जिस दिन जनता कर्फ्यू था उस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ। लॉकडाउन अनाउंस होते ही मैंने अपने कार्यालय पे एक कंट्रोल रूम जनता के लिए खोल दिया। 3-4 दिन तक हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और 26 तारीख से हमने अपने बूते एक राशन की किट का वितरण शुरू कर दिया। अब तक हम लोग करीब 6000 परिवारों तक अपने बूते राशन की किट पहुंचा चुके हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 माह का फ्री राशन दिया जिनके लाल रंग का राशन कार्ड है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके जिनका किसी भी तरह का राशन कार्ड है उनको प्रति यूनिट 5 किलो चावल देना शुरू किया। ये व्यवस्था भी चल रही है। काशी में 1-2 जगहों को छोड़ दे जहां सर्वर की वजह से मशीन चलने में प्रॉब्लम आई, इसके सिवा काशी में कहीं कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छे से राशन वितरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी घर घर जाके राशन वितरण कर रहे हैं और हो सकता है सरकारी राशन की दुकानों विधायक महोदय, हो सकता है कि वाराणसी में व्यवस्थाएं ठीक हो, वैसे हम इसे क्रॉस चेक करेंगे, लेकिन अगर आपका दावा है तो हम मान लेते हैं। आपका दावा है अगर वाराणसी में कि 1-2 जगहों को छोड़कर जहां पर सर्वर डाउन है बाकी सब ठीक है तो हम मान लेते हैं, और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं इसको भी हम मान लेते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट आपने देखी और जहां ना ये रिपोर्ट जो आपने देखी इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, कहीं किसी जगह अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी सूचना हम लोग तक आ जानी चाहिए, प्रशासन तक आ जाना चाहिए। जो भी गड़बड़ी है उसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तुरंत सुधारेगी और सुनिश्चित करेगी कि वहां के लोगों को राशन टाइम से मिल जाए। अब मैं आपको बताऊं श्रीवास्तव जी कि मेरठ का मामला हमने उठाया, दिखाया, लगातार कैंपेन चलाया, वहां पे डीएसओ को फटकार पड़ी, मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया, वो सक्रिय हो गए, फटाफट राशन की दुकान खुली, शटर ऊपर उठा, लोगों को राशन मिलना शुरू हो गया। लेकिन और जगहों से जो रिपोर्ट्स आई, नोएडा से, शामली से, वहां पे आपको ना वहां से बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो खबर मैं अब आपको दिखा रहा हूं और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं श्रीवास्तव जी कि ऐसी बहुत सारी जगहों पर ऐसी चीजें हो रही होंगी। मेरा निवेदन है कि उसकी जानकारी, मेरा निवेदन है कि ऐसा कुछ आपकी टीम को कहीं दिखे, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मुझे जानकारी दे दे, मैं प्रदेश सरकार तक पहुंचा के निराकरण कराऊंगा, पूरे प्रदेश में कहीं समस्या हो। आप विनोद बंसल साहब, ठीक है, आपका जवाब हमने रजिस्टर कर लिया है और मैं अपने दर्शकों से अपील भी करूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो आप सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकते हैं, मैं बता दूं, और उसके बाद एमएलए साहब अपनी बात कही रहे हैं। लेकिन विनोद बंसल साहब, आप विपक्ष का चेहरा हैं, मैं कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप ये बताइए और सुझाव दीजिए इस वक्त, क्योंकि इस मंच पर जो आप बोलेंगे वो पूरा प्रदेश देख रहा है और शासन भी उसको रजिस्टर करेगा। ऐसा हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे ठीक किया जाए? बंसल साहब जी, सबसे पहले तो मैं एबीपी गंगा को बधाई देना चाहता हूं उनकी वर्षगांठ पर। उनके सभी कैमरामैन और सभी कर्मचारियों को मेरी तरफ से बधाई जी। जहां तक शासन की बात कर रहे हैं आप, शासन प्रशासन क्या कर रहा है हम उसके बारे में नहीं जा रहे, केवल हम ये कहेंगे जो बाद में होगा मैं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन निश्चित रूप से हमारी प्रियंका गांधी जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को निर्देश दिया है और शासन प्रशासन ने जहाँ कमी की है उसको दूर कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के साथ बराबर उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनको कोई राशन नहीं मिला है। हम प्रयास करेंगे कि हम शासन के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं, लेकिन उनको भी हमारा साथ लेना होगा। हम उनके साथ चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने आज कहा है कि हम आपके साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ हैं, प्रदेश सरकार के साथ हैं, लेकिन जो आप टुकड़ों में बांट रहे हैं, कभी चावल दे देंगे, कभी गेहूं दे देंगे, कभी दाल दे देंगे। जी, मैं ये पूछ रहा हूं, ठीक है, उसके मजदूर जो है, प्रियंका गांधी जी ने कहा है, सोनिया गांधी ने कहा है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ये बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी अनुभवी आंखें
कहाँ कमी देख रही हैं बंसल साहब? क्या सप्लाई चेन में गड़बड़ है, या कोटेदार जमाखोरी कर रहे हैं, या अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं? कहाँ दिक्कत है? राजेंद्र मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी कर लेनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि जो आप चावल दाल बांट रहे हैं, हमारा एक सुझाव है इस सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कि वे 10 किलो चावल दाल और चीनी बराबर दें और एक बार दे दें, जिससे कि वो मजदूर जो है बार बार आपके पास आकर चक्कर नहीं लगाए। आपको भी राहत मिलेगी और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और मैं कहता हूं, जब आपको बांटना है वास्तव में, तो वार्ड स्तर पर जाइएगा। वार्ड स्तर के आपके भी कार्यकर्ता हैं, हमारे भी कार्यकर्ता हैं, उनका सहयोग ले लीजिएगा। तो जो जेन्युइन मजदूर है, परेशान है, वो आपको राहत देगा और आपका शासन का नाम भी होगा, प्रदेश सरकार का भी नाम होगा, और हम अब नाम की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, आपका ऑफर सराहनीय है बंसल साहब, आपका ऑफर सराहनीय है। एक मिनट सुन ले, एक मिनट राजेंद्र जी जी, बोलिए, बात पूरी कर लीजिए। मैं एक बात और कर देता हूं आपसे, कि ऊपर और नीचे के बीच में जो निम्न मध्य वर्ग है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। नहीं, उसके बारे में भी सोच रहा है, वो मर रहा है, उसके बारे में भी सोचा है, किसी से कह नहीं पाएगा, उसके बारे में भी सोचा जा रहा। ये समस्या उठाने का कोई भी सरकार ने कदम ऐसा उठाया हो, आप सरकार पर एक मिनट राजेंद्र जी, कोई भी कदम ऐसा उठाया हो जिसमें कि निम्न मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं, कि जो अपनी व्यथा किसी से कह नहीं सकता, वो घुट घुट के मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, लेकिन वो अपनी बात किसी के शासन के पास नहीं पहुंच रही, प्रशासन के पास नहीं। वैलिड पॉइंट, मैं आगरा के शासन को, मैं वैलिड पॉइंट, पुलिस ये बात आपकी ठीक काम कर रहा है, ठीक और अच्छा आ गई बंसल साहब, लेकिन मैं कह रहा हूं, आपकी बात आ गई है, उसको आप ठीक करना, आपकी बात आ गई बंसल साहब, की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी। निम्न मध्यम वर्गीय बात जो आपने उठाई है, उस सेक्शन की बिल्कुल ठीक बात है, अग्री, सहमत इस बात पर। मैं हेमंत तिवारी जी के पास जाना चाहता हूं, मैं आता हूं, बंसल साहब मैं आता हूं आपके पास, और ये नगर निगम इनके पास है, हाउस टैक्स और बिजली के बिल में जो रियायत करनी चाहिए, और जो फिक्स चार्ज और जो लोड चार्ज है उसको खत्म करना चाहिए। एक और विषय, इस पर हम बाद में बात करेंगे, बिजली के बिल वाला है महत्वपूर्ण, इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी राशन पे बात कर लेते हैं। हेमंत तिवारी जी, बंसल जी ने तो खैर वैसे बहुत सारी बातें कह दी। ये समस्या जो जिस व्यापक रूप में सामने आ रही है, आज अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया है इस पर, और हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं, इसके मूल में क्या बात देखते हैं सर आप? कहां पर गड़बड़ हो रही है? कि बदकिस्मती है कि इसका जो पीडीएस सिस्टम है वो तबाह रहा है बरसों से, और चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही इस विभाग के मंत्री हैं जब से उनकी सरकार बनी है, इसलिए अपेक्षित था निश्चित रूप से कि इसमें सुधार हुआ भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, उन दावों को पहले तो आपकी रिपोर्ट्स खारिज कर रही हैं, दूसरे मेरे पास भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जी, जो लगता है कि मुख्यमंत्री तक सही फीडबैक नहीं पहुंच रहा है। इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अफसरों पर ज्यादा निर्भरता, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की इच्छा शक्ति और जो वो सोचते हैं, उनके मन में जो कुछ है, निश्चल व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, परिश्रमी हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को जो आईना सच्चाई का सामने आना चाहिए, मुख्यमंत्री के जो दर्पण, जो सत्य, जो असल फीडबैक, जो ग्राउंड रियलिटी है, मुझे लगता है नहीं मिलता है। और इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है जी कि जैसे एक कहावत है कि राजा ने पूछा कि प्रजा के क्या हाल हैं, तो जो उनके होशियार संतरी थे उन्होंने कहा कि महाराज आप क्या खा रहे हैं? तो उनका मैं दूध भात खा रहा हूं। तो उनका महाराज पूरी जनता दूध भात खा रही, हमने पता करवा लिया है। एक बड़ा सवाल है, कल की तारीख में जिनके पास कार्ड नहीं है, जो गरीब लोग हैं, ऐसे 2 करोड़ लाभार्थियों को, टोटल तो 3.56 करोड़ लाभार्थी बताए गए सरकारी आंकड़ों में, लेकिन उनमें 2 करोड़ ऐसे हैं जिनमें 1 लाख मैट्रिक टन चावल बांटा गया, ये बताया गया जी। मैंने गोंडा में बात की, मेरे घर का जो सेवक है वो गोंडा का रहने वाला है, मैं 4 दिन से कोशिश कर रहा हूं, उस गरीब के घर पर राशन एक बूंद नहीं पहुंचा है। कोटेदार 50 जगह बेईमानी कर रहे हैं। लेकिन सुनिएगा महत्वपूर्ण बात, जी जी। अभी सौरभ श्रीवास्तव जी बनारस शहर के विधायक हैं,
अच्छे प्रमुख राजनीतिक परिवार से हैं, शहर में रहते हैं, लेकिन गांव की हाल पहले सुन लीजिए। होता क्या है कि सरकार ने शायद विधायकों को और जिस संगठन से सरकार बनी है उनको इस काम की जांच के लिए नहीं लगाया है। अगर इनको प्रॉपर फीडबैक मिलता, अगर मंत्री सक्रिय रहते, अगर विधायक सक्रिय रहते, अगर ऑर्गेनाइजेशन के लोग सक्रिय रहते तो पता चलता। वो डीएम क्यों बताएगा आपको कि हमने काम नहीं किया है? बिल्कुल ठीक बात। असलियत है कि 70% गांवों में, ये मैं देख रहा हूं पिछले 10 दिन से, मेरे पास रिकॉर्ड है, आंकड़े भी हैं। मैं 20 जिलों का उदाहरण दे सकता हूं। बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कष्टकाल है और सरकार की मंशा सही है, लेकिन ये बेईमान और धूर्त जिनकी कालाबाजारी की आदत पड़ी है, जो मक्कार है, जो सिस्टम को जिन्होंने घुन लगा रखा है, इनकी असलियत तो मुख्यमंत्री तक आए, खाद्य मंत्री है उन तक आए, लेकिन नहीं आ रही है। कहां आ रही है और क्यों आए, मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक बात है। माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री की परिश्रम की मैं दाद देता हूं। इंडिया में इतना कोई चीफ मिनिस्टर मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन आप खाली टीम 11 यानी 11 टॉप अफसरों के फीडबैक के भरोसे क्यों हैं? सोचने वाली बात है। अफसर, नीचे के अफसर की गलती कैसे बताएगा सूबे के प्रमुख को? जी, ये दिक्कत तलब बात है। ठीक बात है। इतने मंत्री हैं, इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, सामूहिक जिम्मेदारी, सुनिएगा राजेंद्र जी जी जी, सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन ये मंत्री कब एक्टिव हुए? अभी 2-4 दिन से पहले एक्टिव हुए। इनको भी एक्टिव करना चाहिए था, आपको ज्यादा अच्छा फीडबैक मिलता, आपका काम बढ़ता और जनता को जो आप चाहते हैं वाकई इतना दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सही लाभार्थी तक पहुंचे। वो नहीं, वो दिक्कत हो रही है, नहीं पहुंच रहा। जी जी, इसलिए सवाल उठ रहा है। आपके जो चित्र हैं, आपके जो दृश्य हैं, ये बताते हैं। एक और बात कहूंगा, 1 वर्ष आपके चैनल का पूरा होने पर बहुत बधाई, और 1 साल में आपके चैनल ने जनता से जुड़े इशूज को उठाया है, और आज 1 साल पूरा होने पर इस वक्त जो आप उठा रहे हैं, इसके लिए बधाई। मीडिया का, सरकार का, संगठन का, पार्टियों का, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, सबको चाहिए कि जमीन पे देखें, कोई दिक्कत हो रही है उसको ट्वीट करें, बताएं, सूचना दें, सरकार का सहयोग करें, ताकि लोगों को वास्तविक लाभ मिले जो सरकार चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल पूरा हो नहीं पा रहा है साहब। आपने बधाई दी, बंसल साहब ने भी, और आपने भी बधाई दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 30 सेकंड्स के एक ब्रेक के लिए रुकना है, और ब्रेक से वापस आने के बाद चूंकि अधिकारियों की बात हो रही है, ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, और हेमंत तिवारी जी ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और एक ऐसा पॉइंट अंडरलाइन किया जिस पर बात करनी बहुत जरूरी है। 30 सेकंड्स के इस ब्रेक के बाद जिस गंभीर समस्या पर हम बात कर रहे हैं, क्या उसके पीछे ब्यूरोक्रेसी का लैक लस्टर अप्रोच है, उसकी ढिलाई है, उसकी लापरवाही है, क्या बात है? ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या है? पूर्व कमिश्नर आर.एस. वर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्मा साहब, आपने तमाम ओपिनियन सुन ली, अधिकारियों की भूमिका को आप कहां गड़बड़ पा रहे हैं? देखिए, तिवारी जी ने बहुत विस्तार में बात कही, और मुझे लगता है कि वो ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। वर्मा साहब, आपका टेक क्या है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें कमी तो है ही है, प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर या सप्लाई डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके स्तर पर जी, और एक जो दुकानदारों की प्रवृत्ति है कि बचा लो और बचा के उसको ब्रैक करो, ये तो है ही है। मेरा जो मानना है वो ये है कि इसमें नीति से लेकर के जब तक वितरण हो जाता है तब तक पूरी जो व्यवस्था है वो बहुत बारीकी से एग्जामिन होनी चाहिए, बारीकी से प्लानिंग होनी चाहिए। अगर ये प्लानिंग में कहीं कमी रह जाती है तो समस्या बढ़ जाती है। तो इसलिए ये प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात है प्लानिंग की, तो उसके लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए कि एफसीआई से या मार्केटिंग के गोदाम से जो भी राशन है जी जी, वो इस तारीख तक उठ जाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट उठाता है और फिर वो दुकानदारों को इशू करता है, और वो इशू समय से हो जाना चाहिए। पहले से डिसाइड होना चाहिए कि कितना कितना बटना है, एकदम से डिसाइड नहीं होना चाहिए कि फिर उसमें लूप होल रह जाए और
कहीं कुछ बटे कहीं कुछ बटे, पब्लिकली सबको पता होना चाहिए कि कितना राशन उसको मिलेगा। जी। तो ये जो प्लानिंग है शुरू से जो करनी है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और बहुत समय से और ब्यूरोक्रेसी का रोल सर, पॉइंट से ही अब देखिए तिवारी जी ने एक बात कही, वर्मा साहब, तिवारी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही इसके कि बाद अगर अधिकारियों इसके बाद मैं आ रहा हूं, जी जी मैं आ रहा हूं। जी, देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर को ब्लेम नहीं करना चाहता, हम भी नहीं करना चाहते, मैं सुधार की बात करना चाहता हूं बिल्कुल बिल्कुल कि कैसे व्यवस्था सुधरे, कैसे व्यवस्था सुधरे। जी जी। तो व्यवस्था सुधारने के लिए पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जैसे ये बनाया गया है एक सिस्टम कि 12 तारीख तक जिनके राशन कार्ड पहले से बने हुए थे उनको 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं प्रति राशन कार्ड महीने भर के लिए पैसा लेकर के दिया जाएगा। जो पैसा हमेशा से लिया जाता है, ये कोई नई चीज नहीं है। जी जी। तो ये कोई एक्स्ट्रा काम सरकार ने नहीं किया है, बल्कि वही काम जो 1 महीने में करती थी वो 12 तारीख तक कर दिया। जी जी। तो अब उसमें भी बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, राशन कार्ड नहीं मिला है, राशन कार्ड में जरा जरा सी गलतियां निकाल के कोटेदार गड़बड़ी कर दे रहा है, तो हर राशन की दुकान पर एक एक सप्लाई डिपार्टमेंट का, तहसील का, नगर निगम का या विकास प्राधिकरण का कोई आदमी बैठा ले और देखे कि राशन कार्ड की किसी भी कार्ड धारक को कोई परेशानी ना हो। इसमें सख्ती बरतनी चाहिए। जिले के एडीएम सिविल सप्लाई, जिले के जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं, एरिया राशनिंग अफसर, बहुत बढ़िया बात जी, डिप्टी मार्केटिंग अफसर है, ठीक बात है, और आरएफसी है, रीजनल फूड कंट्रोलर है, जी जी, उन सबको इसमें लगना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और मेहनत से काम करना चाहिए, तभी वो हो पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, सुनिश्चित करना होगा। अब श्रीवास्तव जी से जी जी बात पूरी कर लीजिए। ठीक ठीक, बात पूरी कर लीजिए। मैं पूरी बात कर लूं। जी जी जी। दूसरी बात यह है कि अब ये रखा है कि 15 तारीख से लेके 30 अप्रैल के बीच में 5-5 किलो चावल दिया जाएगा। ये फ्री होगा, जहां तक मेरी जानकारी है। बिल्कुल। अब 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति फ्री होगा, तो 5 किलो चावल खाली दे देंगे आप, दाल नहीं होगी उसके पास, नमक नहीं होगा, मिर्चा नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, कहां से खरीदेगा वो? जी। तो यही समस्या मैं फॉरवर्ड कर देता हूं। चूक नहीं है, ये पॉलिसी की चूक है श्रीवास्तव जी। जी 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 श्रीवास्तव जी भी ठीक से बननी चाहिए। आइए सही प्लेटफॉर्म पे बात रख देते हैं। सौरभ श्रीवास्तव जी देखिए, ये वैलिड पॉइंट है। नहीं ये वर्मा साहब आपकी बात बताना चाहता हूं। जी जी, बात पूरी कर लीजिए। ठीक, पहली मई से दाल बटेगी और चावल बटेगा 15 अप्रैल से। तो चावल पहले खा लेगा, दाल खाली बटेगी 1 मई से, तब दाल खाएगा। अरे ये दोनों चीज साथ बंटवा दीजिए ना। हाँ ठीक, श्रीवास्तव जी साथ बंटनी चाहिए। श्रीवास्तव जी बहुत देखिए बारीक को तो कोई बारीक नहीं कर रहा है। नहीं ठीक ठीक, वर्मा जी तो हमारी वर्मा जी की होनी चाहिए। वर्मा जी का ऑब्जर्वेशन बहुत माइन्यूट है श्रीवास्तव जी। ये पॉलिसी के लेवल पर जो बात होनी चाहिए उसको इन्होंने रेखांकित किया है। श्रीवास्तव जी। हाँ, जो अभी तक मेरे साथीगण बोल रहे थे जी, उसमें कुछ सवाल उठे। एक जो प्रश्न आया, एक जो बात आई कि ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल होना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी पे ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है और इस नाते गड़बड़ियां हो सकती है। देखिए, ये जनरल आरोप है, विपक्ष में जो रहता है ये लगाता है। मैं एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूं और मैंने जब से होश संभाला है बहुत सारी सरकारों को काम करते हुए देखा है। मेरे पिताजी स्वयं कई सरकारों में मंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और मैंने बड़े करीब से सरकारों को काम करते देखा है। जो मैंने देखा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ईमानदार तो भाजपा की सरकारें रहती ही हैं, लेकिन जितनी मेहनती, बिल्कुल नीचे तक पहुंच के बिल्कुल सबसे ज्यादा मेहनत से काम करने वाली अगर कोई सरकार है तो सबसे मेहनती हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है। इसको सभी लोग फील करते हैं। अब श्रीवास्तव जी आई बात इस पे ब्यूरोक्रेसी वाली, इसको मैं बताना चाह रहा हूं। आप जो बात कह रहे हैं श्रीवास्तव जी, आप अच्छी बात कह रहे होंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर
यदि आप जाएंगे देखिए, मैं तो किसी की निश्चित बात रूप के से बीच में बोल नहीं आपको रहा था। सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। अच्छा, किसी की बंसल बात साहब के सुन बीच लेते में हैं, बोल नहीं रहा था। बंसल साहब सुन लेते के हैं, हवाले करके बंसल साहब सुन इस समस्या लेते को हैं। नहीं जीत किसी सकते। की बात के बीच में कोरोना को बोल नहीं रहा जीतना था। है श्रीवास्तव तो जी की सफाई बात आपको अच्छी करनी बंसल साहब, होगी। अगर ये श्रीवास्तव जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, समय कम है। बात हो नहीं पाएगी। नहीं नहीं, श्रीवास्तव जी मेरा बात निवेदन जल्दी है से, मेरे साथियों से बंसल साहब श्रीवास्तव जी कि की ये बात पूरी बड़ा, हो जाने दीजिए। जी 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 बड़ा जी जी बोलिए गंभीर बोलिए। चर्चा समय हो सुझाव रही दे है, रहा हूं भाई साहब, इसको श्रीवास्तव ऐसे जी, आपको डिस्टर्ब सुझाव करना दे रहा ठीक हूं। नहीं है। ना बिल्कुल बेइज्जती ठीक है कर रहा हूं श्रीवास्तव कि जी, अपनी आपको बात सुझाव पूरी दे रहा हूं। करिए। बंसल साहब सुझाव उनको दें बात आप। उनको मेरा बात सुझाव पूरी कर लें। मैंने तो सुझाव ले लिया, जमीनी मेरी स्तर पूरी पर बात जब तो तक नहीं सुन जाएंगे लीजिए। कोरोना लीजिए। को भी नहीं जीत सकते। अरे आप। बंसल साहब, आप मेरी सीनियर बात आदमी, सुन मजदूर हैं, लीजिए। भूखे मर जाएंगे। बंसल साहब वरिष्ठ आदमी, आप सुन लीजिए उनकी बात, सुन लीजिए। हाँ श्रीवास्तव जी जल्दी से। हाँ माननीय बंसल जी, मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। तो ब्यूरोक्रेसी इस समय बहुत बढ़िया काम कर रही जी भाई है। साहब, आपने जो एक बात आई कि राशन की दुकान से जो तरीका है नॉर्मल, वैसे ही राशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाल कार्ड धारक, राशन कार्ड जिनके पास लाल कार्ड है उनको, मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर वालों को और श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर है उनको मैंने एक सबसे सुझाव पहले दिया है जो 1 वर्मा जी ने महीने भी का पूरा एक मिनट, राशन फ्री श्रीवास्तव दिया जी, गया। मेरी बात भी सुन दूसरा, लीजिए। आपने जो बात कही सुन लीजिए। ये पूरी बात होने आपने दीजिए, जो ये बात कही, तरीका ठीक नहीं। वर्मा जी ने, बंसल एक मिनट आप सुन बड़े लीजिए, वर्मा जी ने जो मैं कहा, छोटा मुझे लगता है समय समाप्त हो गया है। आप सुन तो लीजिए। समय समाप्त हो गया है। बंसल जी, मेरी कोई बात बंसल नहीं साहब, होने दीजिए। समय समाप्त है, आप समय सुनिए। समाप्त है, समय नष्ट न किया जाए, समय नष्ट न किया जाए प्लीज। अब श्रीवास्तव जी एक लाइन आखिरी की इंपॉर्टेंट बात, बहुत जल्दी से श्रीवास्तव जी, बहुत जल्दी से बात को फाइनलाइज करिए, समाप्त करिए। मैंने श्रीवास्तव भी जी उत्तर समाप्त करिए। प्रदेश सरकार को दिया है जी। कि चावल और दाल सब चीजें एक साथ दे देनी चाहिए। हाँ ठीक ठीक ठीक, ये एक और- बात, इस और, बात पे सब सहमत ये- है, इसके इस बात पे बाद सब सहमत है। मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर, लेकिन- श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर और बिजली का लाल बिल, कार्ड होल्डरों बिजली को का बिल राशन और हाउस टैक्स की में भी रियायत कराइएगा, उसको माफ कराइएगा, जिससे कि जनता को ऐसे कोई बात आगे नहीं जाएगी और समय समाप्त हो गया। 5-5 किलो चावल प्रति यूनिट दिया जा रहा है। ये जो सुझाव भाई साहब ने दिया, नहीं, लेकिन- कि चावल के साथ ही दाल बाकी चीज वितरण हो जाना इस चाहिए, पर बिल्कुल सही है। चलिए इस ठीक सुझाव को मैं है, उत्तर एक प्रदेश बात सरकार आपने को स्वीकार जरूर की, पहुंचाऊंगा। एक बात आपने स्वीकार की श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छी बात है, इसे आप सरकार तक पहुंचाइए, इस मन से भी आगे जा रहा है। समय इतना ही था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें भी निकल कर सामने आई हैं। ये जो आखिरी आदमी है, जो निम्न मध्यम वर्गीय आदमी है, इसकी तकलीफ खत्म होनी चाहिए और उसमें ब्यूरोक्रेसी क्या रोल प्ले कर सकती है, पॉलिसी मेकिंग में कहाँ चीज़ें दुरुस्त की जा सकती है, इस पर फौरन विचार करने की आवश्यकता है। आप सभी का राजनीति देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।